हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे कार्यपत्रक 23 की, जो कि 1 सितंबर के लिए जारी किया गया है। कक्षा 9 का विज्ञान विषय कार्यपत्रक है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। बच्चों, हमारा पाठ चल रहा है जीवन की मौलिक इकाई, और इसमें आज हम पढ़ेंगे कोशिकांग में गोल्जी उपकरण और लाइसोसोम के बारे में। तो चलिए बच्चों, देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज के कार्यपत्रक में आपके लिए क्या खास है और आज का कार्यपत्रक आपको क्या बताना चाहता है। तो बच्चों, गोल्जी उपकरण की अगर बात करें तो ये एक कोशिकांग है जो कि झिल्ली युक्त चपटी पुत्तिकाओं का एक तंत्र होता है, जो एक दूसरे के ऊपर समांतर रूप से सजी होती हैं और जिन्हें कुंडलिका भी कहा जाता है। और ये अंतर्द्रव्य जालिका जो होती है उसके संपर्क में रहती है, और अंतर्द्रव्य जालिका से बना हुआ पदार्थ गोल्जी उपकरण में भेजा जाता है, यानी उनकी पुटिकाओं में भेजा जाता है, जहाँ इन पदार्थों का संचयन, रूपांतरण तथा बंद करके या पैक करके किसी और जगह भेजने का काम, जरूरत के अनुसार कोशिका में किसी और जगह भेजने का काम इसका किया जाता है। तो बच्चों, इनका मेन फंक्शन यही है। मेन फंक्शन है क्या आपका? संचयन, रूपांतरण तथा पैकेजिंग का काम, या बंद करना या पैक करना, ढकना, इनका काम है। एक दूसरी चीज आती है बच्चों, अवशिष्ट निपटारे के लिए जो आती है वो है लाइसोसोम की। तो गोल्जी उपकरण के बाकी कार्यों के साथ एक कोशिकांग का और भी निर्माण होता है जिसका नाम है लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या है? एक शक्तिशाली पाचक एंजाइम होता है उसके पास, जो कि उसे खुरदुरी अंतर्द्रव्य जालिकाओं द्वारा बनाया जाता है और गोल्जी उपकरण द्वारा लाइसोसोम में पैक किए करके दिया जाता है। लाइसोसोम कोशिका का अपशिष्ट निपटाने का तंत्र है। एक ये क्या है? अपशिष्ट निपटाने का तंत्र है कोशिका में एक बच्चों। ये बाहरी पदार्थ तथा कोशिकांग के टूटे फूटे जो बेकार भाग हैं उन्हें पाचित करके कोशिका को साफ रखता है। और अगर कभी ऐसा हो जाए कि कोशिका में उपापचय या व्यवधान की वजह से कोशिका में कोई क्षतिग्रस्त या कोई और दिक्कत आ जाए तो लाइसोसोम फट जाता है, और ये इसका जो पाचक एंजाइम है वो अपने ही कोशिका को पाचित कर देता है। इसलिए लाइसोसोम को आत्मघाती थैली भी कहा जाता है बच्चों। अब जरा चीज़ों को देख लेते हैं बच्चों, गोल्जी उपकरण को और लाइसोसोम को। तो गोल्जी उपकरण का काम क्या है? पदार्थों का संचयन, रूपांतरण तथा पैकेजिंग करना। ये सामान्य से जटिल शर्करा का निर्माण करता है, और लाइसोसोम का निर्माण भी यही करता है बच्चों। अब लाइसोसोम क्या है? कोशिका को साफ रखने का काम करता है। इसमें पाचक एंजाइम उपस्थित होते हैं जो कि कहाँ से मिलते हैं? गोल्जी उपकरण के पास से, और ER से मिलते हैं हमें। ठीक है, यानी कि ER से बन करके गोल्जी उपकरण से पैक होकर के हमें यहाँ पे मिल जाते हैं। फिर इन्हें आत्मघाती थैली कहा जाता है, क्योंकि ये कभी कभी कुछ ही कमी के कारण अपने ही कोशिका को नष्ट कर देते हैं, इसलिए आत्मघाती थैली इन्हें कहा जाता है बच्चों। अब जरा प्रश्न उत्तर देख लेते हैं बच्चों। तो पहला प्रश्न है, गोल्जी उपकरण का कोशिका में क्या महत्व है? तो गोल्जी उपकरण का कोशिका में महत्व क्या है कि ये पदार्थों का संचयन, रूपांतरण तथा पैकिंग करके एक जगह से दूसरे जगह पे पहुंचाने का काम ये करता है बच्चों। जरा प्रश्न नंबर 2 देख लेते हैं वापस जो। तो प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है? गोल्जी उपकरण की संरचना कैसी होती है? तो गोल्जी उपकरण की संरचना कैसी होती है बच्चों? ये झिल्ली युक्त चपटी पुटिकाओं का तंत्र है जो एक दूसरे के ऊपर समांतर रूप से सजी रहती है, और इन्हें कुंडिका कहते हैं। और ये अंतर्द्रव्य जालिका झिल्ली जो होती है उसके संपर्क में रहती है। ये इसकी संरचना है बच्चों। चलिए जरा अगला प्रश्न देख लेते हैं बच्चों। अगला प्रश्न, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहा जाता है? तो लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहा जाता है कि कभी कभी किसी कोशिका में अपचय या व्यवधान के कारण यदि कोशिका में क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है तो इसमें लाइसोसोम फट जाता है, तथा इसके पाचक एंजाइम जो है अपनी ही कोशिका को पाचित कर देते हैं, इसलिए इसे कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहा जाता है बच्चों। चलिए अगला देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, लाइसोसोम में उपस्थित एंजाइम कहाँ बनता है? तो लाइसोसोम में उपस्थित एंजाइम कहाँ बनता है बच्चों? खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका द्वारा बनाया जाता है, और गोल्जी उपकरण द्वारा पैक करके लाइसोसोम में भेजा जाता है बच्चों। ठीक है, तो बच्चों ये होगी आपकी वर्कशीट कंप्लीट, और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।